आर्य सर अनु की मदद करने वाले हैं किचन में। जब उसे सूसी बनाना होता है तो आर्य सर उसकी हेल्प करते हैं। वहीं पे देखेंगे एक बार फिर से रात में जब आर्य सर अनु के करीब जाते हैं तो अनु फिर से आर्य सर को धक्का मार देती है। आर्य सर होने वाले हैं शॉक्ड। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि जैसा कि मानसी ने यहाँ पे अनु को सूसी बनाने के लिए कहा होता है तो अनु यहाँ पे वीडियो देख वो बनाने की कोशिश कर रही होती है। अनु यहाँ पे बार बार कोशिश कर रही होती है, उसे ठीक से नहीं बन रहा होता है तो उसे लगता है मैं कैसे बनाऊँ। और तभी वहाँ पे पहुँचने वाला जो हेल्पर है वो कहता है कि मैडम मैं आपकी हेल्प करूँ, तो वो मना करती है, कहती नहीं मैं खुद बना लूँगी। लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाते हैं आर्या सर। आर्या सर आते हैं तो वहाँ पे उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ अनु, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे देखेंगे आर्या सर है ना अनु को मदद करने लगते हैं। जहाँ देखेंगे अनु की जब वो मदद कर रहे होते हैं तो पीछे से अनु को पकड़ते हैं और वहीं से वो उनको मदद कर रहे होते हैं, जिसमें देखेंगे कि अनु आर्या सर की इतने करीब होती है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। तो वो आर्या सर की तरफ देखने लगती है तो वहीं पे आर्या सर भी अनु की तरफ देखने लगते हैं और तभी देखेंगे दोनों यहाँ पे रोमांटिक होते हुए दिखाई देंगे। फिर अनु कहती है आर्या सर से, सर ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बनाने दीजिए, लेट हो रहा है, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। फिर आर्या सर अनु की मदद करते हैं और जब बहुत ही जल्द इनका जो फूड है वो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे जब खाने की बारी होती है तो अनु यहाँ पे लेकर आती है तो मानसी को लगता है कुछ ऐसा ही बना दिया होगा, किसी को पसंद आने वाला है नहीं, इसने जो भी बनाया होगा इसे आता तो है नहीं। लेकिन जब सब लोग खाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर्ष तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। मानसी को गुस्सा आता है कि हर्ष इतनी तारीफ़ तो मेरी कभी करता नहीं है जितनी जब देखो इस अनु की करता रहता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे अनु की जो पहली रसोई होती है वो सक्सेसफुली बहुत अच्छे से हो जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि मीरा सोच रही है मैं करूँ तो क्या करूँ, अब तो मुझे एक्सेस मिल चुका है इस रिसेप्शन का, क्योंकि यहाँ पे जो सारा रिसेप्शन का काम होता है वो आर्या सर ने मीरा को दे दिया है। तो मीरा को लगता है मैं इसी का फ़ायदा उठाती हूँ, मैं अब जलंधर को मदद कर सकती हूँ इस रिसेप्शन में आने के लिए। वहीं पे छेंडे को लगता है कि पता नहीं ये आर्या क्या कर रहा है, इस मीरा पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है। उस दिन भी जो कुछ भी हुआ था ना उस दिन वो भी जलंधर ने ही किया था और यहाँ पे मीरा तो उसके साथ कहीं ना कहीं मिली हुई है। अगर ये सारा रिसेप्शन का एक्सेस मीरा के हाथ में दे देते हैं तो मीरा यहाँ पे जलंधर को उस रिसेप्शन में आने के लिए ज़रूर वो बोलेगी। छेंडे को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, उसे लग रहा है कि इस पार्टी में जलंधर की कहीं से भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके इस पार्टी को भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिसेप्शन की तैयारियाँ हो चुकी है और देखेंगे जैसा कि इन लोगों ने डिसाइड किया है कि वहाँ पे डांस होगा तो बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड के लोग एक साथ मिलकर डांस कंपटीशन कर रहे होते हैं और इसमें से कौन विनर बनेगा ये हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं पे देखेंगे कि अनु जब तैयार होकर निकलती है रिसेप्शन के लिए तो आर्या सर एक बार फिर से अनु की तरफ देखने लगते हैं, उसे देखकर जैसे खो जाते हैं और फिर से अनु के करीब आने लगते हैं और फिर देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं रिसेप्शन में। आर्या और अनु की रिसेप्शन बहुत अच्छे से धूमधाम से होती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बार फिर से आर्या सर जब अनु के करीब आने की कोशिश करेंगे, उसे हग करेंगे तो फिर से अनु को काफ़ी ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसे वो राजनंदिनी दिखना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से अनु आर्या सर को अपने करीब आने देगी ही नहीं, जिसमें आर्या सर को लगेगा कि अनु ऐसा क्यों कर रही है, वो मुझे अपने से इस तरीके से दूर क्यों कर देती है बार बार। और इस तरीके से देखेंगे अनु भी बहुत परेशान हो जाती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब भी आर्या सर अनु के करीब आते हैं तो वो उन्हें धक्के मार कर दूर कर देगी। जहाँ देखेंगे अनु भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाएगी और ये बात वो अपनी मम्मी पापा से भी नहीं बता पाएगी कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मम्मी पापा को बता दूंगी तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन होंगे और अनु नहीं चाहती कि उसके मम्मी पापा कोई भी चीज़ को लेकर परेशान हो।